अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब और फ़याज़ राजा साहब। और आज का बड़ा अहम सवाल ये है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। वज़ीर आज़म यकीन दहानियाँ करा चुके हैं कि इंतखाबात होंगे, लेकिन उसके बावजूद 3 दिनों से ये अफवाह फैली हुई है कि शायद इंतखाबात रमज़ान के बाद हों या मुकर्ररा जो तारीख़ है इस पर ना हो सकें। तो प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब से हम पूछते हैं और फ़याज़ राजा साहब से पूछते हैं। प्रोफेसर साहब ये बताइएगा, क्या पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी ऐसा हुआ है कि तारीख़ का तयन कर दिया गया और इलेक्शन आगे हो जाएं? जी, ऐसा हुआ है। और ये 1970 के जो इंतखाबात थे और जब उसका तारीख़ का ऐलान हुआ तो उसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान में उस वक्त सैलाब आ गए और वो जो बड़े पैमाने पे फ्लड्स आए उसकी वजह से इंतखाबी शेड्यूल आगे ले जाना पड़ा। इसी तरह जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई 2007 में तो चंद हफ्ते शेड्यूल आगे ले जाना पड़ा। वो भी फरवरी में गया था। फरवरी में। लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि गोत शेड्यूल आगे गया और लेकिन जो जोश व खरोश था वो बरकरार रहा। अब हैरान कौन बात ये है, इस पर फ़याज़ राजा साहब बेहतर बता सकते हैं कि तारीख़ भी आ गई है लेकिन मोमेंटम नहीं बिल्ड हो रहा इंतखाबी मुहिम का। मियाँ नवाज़ शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म भी वापस आ चुके हैं लेकिन उनकी कैंपेन का कोई टेम्पो नहीं बन रहा। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने की है। और फ़याज़ राजा साहब बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं नहीं होने जा रहे, क्योंकि लोगों में वो जोश व खरोश दिखाई नहीं दे रहा। और बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि सारी सियासी पार्टियों के कायदीन मैदान में मौजूद हैं लेकिन माहौल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर हम जो तारीख़ी तनाज़ुर अगर हम वो देखें, जैसे मलिक साहब ने 1970 की बात की तो उस वक्त क्योंकि 1973 का आइन नहीं था, ऐलान तो ठीक है बिल्कुल दुरुस्त का हो चुका था, लेकिन फिर इलेक्शन आगे चले गए और उस वक्त भी एक फ़ौजी हुकूमत थी। ठीक है। दूसरा वाक़या जो मुशर्रफ साहब के ज़माने का मलिक साहब ने शेयर किया, उस वक्त भी अगरचे 1973 का आइन तो था, शेड्यूल आ चुका था। एक इतना बड़ा वाक़या हुआ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का, तो जो पोलिंग डेट है वो आगे चली गई। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता ये है कि जो शेड्यूल चल रहा था, जारी था, नॉमिनेशन पेपर वगैरह, वही आगे कैरी किए। ऐसा नहीं हुआ कि वो को डेट आगे चली गई हो तो वो सब कुछ कैंसिल हो गया। ये एक चीज़ समझने की इसको ज़रूरत है। वो पोलिंग डेट आगे गई थी, शेड्यूल जो है वो चल रहा था, एक अनाउंस हो चुका था। अच्छा, अब इस वक्त का जो क्वेश्चन है वो देखिए, अभी चंद अरसा पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे और 90 दिन में इलेक्शन कराने का फैसला उन्होंने किया। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सके और सबको पता है कि वो 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं हो सके या किन्होंने नहीं करवाए। तो अब अगर 90 दिन में इलेक्शन, 90 दिन गुजर चुके हैं, अब अगर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के नतीजे में एक तारीख आ गई है तो अगर इस तारीख को भी इलेक्शन ना हो तो इस कम से कम इस तनाजुर में तो ये अनहोनी नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक अदालती नज़ीर हुआ करती है, वो जो प्रेसिडेंट सेट हो जाया करती है, तो वो तो सेट हो गई। पंजाब में नहीं हुए, KP में नहीं हुए, मरकज़ में नहीं हुए, तो अब तो उनके पास ये रीज़न मौजूद है कि जनाब देखिए 90 दिनों में नहीं हुए तो चाहे फिर 190 में ना हो। तो मैं ये बात बड़े अरसे से कर रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म पर भी कि पहली दफ़ा जब ये नज़ीर बनाई गई तो उसके पीछे रीज़न यही थी कि अब इंतखाबात इलेक्शन कमीशन से, सदर से, सियासी जमातों से निकल के ये डिसीजन कहीं और चला गया। जिन्होंने पहले भी नवंबर में इलेक्शन नहीं होने दिए, अभी भी चीज़ें वो जब देखेंगे कि माहौल उनके हिसाब से दुरुस्त है तो इलेक्शन हो जाएंगे, और अगर वो समझेंगे नहीं दुरुस्त है तो नहीं होंगे। अब इसमें इसमें एक और चीज़ है, आपने जो बात की कि गहमा गहमी नहीं है। गहमा गहमी डेफिनेटली मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको हम रवायती मीडिया कहते हैं, उसके ऊपर नहीं है। और उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग जो 2 बड़ी जमातें हैं वो उनके कायदीन मैदान में तो हैं लेकिन वैसा जोशो खरोश नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि शायद उनको भी मज़ा ना आ रहा हो। वो कहते हैं मद्दे मुकाबिल कोई पहलवान हो तो कुश्ती का मज़ा भी आता है। तो इस बात का तो पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी इदराक है, नून लीग को भी है कि मुकाबला किससे करना है हमने। अब दूसरी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उनके ऊपर तो ब्लैक आउट है पूरा। और सोशल मीडिया पर देखें तो माहौल है। अभी आप देखें, मरवत साहब ने पहले दीर में, फिर मर्दान में, कल करक में जलसा हुआ तो अच्छे खासे लोग थे, जोशो खरोश भी था, लेकिन एक ख़ास तासुर बनाया जा रहा है मेन स्ट्रीम TV चैनल्स के ऊपर। अब तो बल्कि कुछ कॉलमिस्टों ने, कुछ सीनियर साहबियों ने लिखना शुरू कर दिया है, जैसे आज सुहेल वड़ाई साहब का कालम, जिसमें उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि इकानमी की क्योंकि बेहतरी चाहिए। मतलब बड़ी एक अजीब व गरीब सी बात है कि इलेक्शन इकानमी की बेहतरी में रुकावट बन जाएंगे। इस किस्म का तासुर दिया जा रहा है कि जनाब इकानमी क्योंकि बेहतर करनी है तो फरवरी के बजाय आगे ले जाएँ। लेकिन इसके पीछे मेन रीज़न वही है। क्या है मेन रीज़न? क्या है रीज़न? यही है कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि पीपल्स पार्टी जो किसी दौर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात हुआ करती थी वो सिंध तक महदूद होगी। मियाँ साहब जो कि एक पॉपुलर लीडर थे 90 की दहाई के,
वो इस वक्त पंजाब के कुछ शहरों तक महदूद, और उसके बाद फिर ये है कि उनके ऊपर भी केसेस हैं, वो नायल हैं। इमरान खान जो कि नौजवान नस्ल की इस वक्त उम्मीद, और जो सर्वेज जो सब बता रहे हैं वो पॉपुलर हैं, लेकिन उनके ऊपर केसेस, यानी आपकी मेन 3 मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नज़र ये आ रहा है सब ये बात कर रहे हैं कि ये तो जी 2/3 अक्सरियत तो दूर की बात, ये तो सादा अक्सरियत या 100 नशिस्तें भी हासिल नहीं कर पाएंगी। तो ऐसे वक्त में फिर यही तासुर बनता है कि जनाब ऐसी कोई हुकूमत आएगी तो स्टेबल नहीं होगी। फिर लोग कौमी हुकूमत की बात करते हैं कि फ़लाँ को माइनस करके कौमी बना लें। तो पाकिस्तान में जी कौमी हुकूमत तो बात की बात है, पहले हम ये तो कहें इलेक्शन तो हो ना, इलेक्शन होने तो पहले अच्छा वो ये बात हो रही है कि इलेक्शन को डिले करके एक कौमी हुकूमत बनाई जाए। सही, ये जो एक आप अच्छी तरह समझते हैं ये कौमी हुकूमत का डोल कौन डालता है पाकिस्तान में। अच्छा, लेकिन राज साहब ये बात आप बड़ी अहम कर रहे हैं कि कौमी हुकूमत बनाई जाए, लेकिन हम ये देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब मुसलसल ये बात कर रहे हैं इंतखाबात होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तारीख दे दी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात आ चुकी है और बिल्कुल क्लियर है कि इंतखाबात की तारीख 8 फरवरी है। अच्छा, मुझे मलिक साहब ये बात बताएं कि हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं वो भी हमारे सामने आ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि एक स्टेटमेंट ऐसी भी आई है जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में, इवन के मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में, तो ये बातें कही जा रही हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स बहरहाल मौजूद हैं। और हम ये देख रहे हैं कि 2013 के इलेक्शन में भी ऐसी सूरत हाल थी, 2008 के इलेक्शन में भी ऐसी सूरत हाल थी, और उसका सामना हमें करना पड़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के हवाले से, और 2018 के इलेक्शन में भी इसी तरह की सूरत हाल थी। और अब क्योंकि जो ये सारा बातें की जा रही हैं सिक्योरिटी की भी और साथ इलेक्शन की भी, तो आप समझते हैं कि इस तरह के हालात में जो बात की जा रही है तो क्या इलेक्शन का माहौल बन पाएगा खौफ की हालत में? एक तो बात यह है कि यकीनन पाकिस्तान में आप गुज़श्ता चंद दहाइयों से सिक्योरिटी सूरत हाल बड़ी नाजुक रही है, लेकिन हम पिछले चंद सालों से ये दावा भी कर रहे हैं और इस दावे में एक सब्सटेंशियल एक हकीकत भी है कि दहशत गर्दी की हमने कमर तोड़ी है। उस हद तक फंडामेंटली चीज़ें जो हैं उनमें डिक्लाइन आया। अब जो पिछले 3 माह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक गैर एलानिया जंग है और कोई 2000 से ज़्यादा लोग इसमें शहीद हो चुके हैं, उसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान और आम शहरी जो पड़ोसी ममालिक से हो रहे हैं। लेकिन ईरान इराक जंग में भी इलेक्शन हुए, और इसी तरह आपको पता होगा, आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कहा, तो बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में भी इलेक्शन हुए और ANP की क़यादत उनको बड़ी थ्रेट्स थी। मियाँ इफ्तिखार हुसैन से ले के बलोर ख़ानदान, उन्होंने बड़ी आफ्ताब शेरपाओ साहब पे हमला हुआ, लेकिन इंतखाबात हो गए। तो ये चैलेंजेस हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इंतखाबात जब हम नहीं कराएंगे तो फिर इस तकवीत इसको पहुँचेगी कि दहशत गर्द जो हैं वो रियासत के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर हैं। तो इसको हमने सियासी अमल से शिकस्त देनी है कि इंतखाबात का अमल है। हो सकता है मसलन अभी ये भी एक आई थी कि बिलावल भुट्टो जब खैबर पख्तूनख्वा गए तो जरदारी साहब ने भी उन्हें मना किया और रिपोर्ट्स भी आई कि वहाँ ख़तरा होगा, पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ उन्होंने कैंपेन की। बाकी जमातें इस तरह शेर अफजल साहब का बता रहे हैं, अब मियाँ नवाज शरीफ कोयटा गए हैं, सब जाएँ। तो ये चीज़ें फेडरेशन के लिए भी बहुत अच्छी हैं कि हमारी कौमी क़यादत मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाए, चाहे जितने भी ख़तरात हों। सही। अच्छा, ये बहुत ही अहम बात है क्योंकि आपने लोगों के अंदर ये बेयकीनी ख़त्म करनी है, यकीन की फ़िज़ा पैदा करनी है, और यकीन की फ़िज़ा उस वक्त पैदा होगी कि जब आप इंतखाबात को मुकर्रर तारीख़ जो आपने ऐलान की उस पर आप करेंगे। मुझे राज साहब मुख्तसरन ये बताइएगा कि ये इंतहाई अहम है कि मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत आनी चाहिए, अपने विजन के साथ आए, अवाम जिसको वोट दें वो हुकूमत इक़्तिदार में आए। कितना ज़रूरी है इंतखाबात का इस वक्त मुकर्रर तारीख़ पर करवाना, ये कितना अहम है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और बिल्कुल जो ताहिर मलिक साहब की बात है उसी को मैं लेके आगे बढ़ाऊँगा। ऐसा है, चैलेंज बहुत बड़ा है, गुज़श्ता 2 दहाइयों से पाकिस्तान को इसका सामना है, लेकिन इसके बावजूद 2002 में इलेक्शन होते हैं, 2008 में होते हैं, 2013 में होते हैं, 2018 में होते हैं, और अगर कंपैरेटिव एनालिसिस हम ड्रा करें तो 2013 के इलेक्शन के वक्त जो सूरत हाल थी ख़ास तौर पर इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक थी। और फिर एक और भी इसके अंदर एलिमेंट है जिसके ऊपर लोग बात करते नज़र आते हैं कि अभी जब नवंबर के हवाले से बंदयाल साहब की कोर्ट से तारीख आती है तो एकदम से इस किस्म के वाक़यात में भी तेज़ी आ जाती है। लोग अब ये बात करते हैं, सवाल उठाते हैं कि कौन है वो
ऐसी दहशतगर्द 2013 की आप बात कर रहे हैं तो शायद उस वक्त मेरे जहन में आ गया फखरुद्दीन जी इब्राहिम, जी जी, बहुत बड़ा नाम था जी जी, और एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका मैं समझता हूँ कि उस वक्त इंतखाबात कराना और फिर कुछ इश्यूज़ पे वो मायूस भी हुए, लेकिन उस तरह की शख्सियात अब कम है हमारे यहाँ। जी ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमें एक पैटर्न देखना होगा। फिर मैं आता आप ज़रा देखिए, एक पैटर्न पिछले 3 इलेक्शन से सामने आ रहा है। यानी इलेक्शन से पहले कुछ इस किस्म का माहौल पैदा कर देना कि इलेक्शन के ऊपर कोई सवालिया निशान आ जाए। 2008 में इस तरह हुआ, कई ऐसी जगह थी कि जहाँ पर बिल्कुल आखिरी वक्त में कहा गया कि नहीं, पलड़ा पीपल्स पार्टी की बजाय किसी और तरफ होगा। ठीक है, 2013 के इलेक्शन के ऊपर खुद जरदारी साहब ने सवालात उठाए, ROs का इलेक्शन करार दिया, इमरान खान साहब ने धरना दिया। 2018 के इलेक्शन से पहले जो है वो नून लीग उनको उस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली उसके ऊपर, और अभी 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये हमें देखना चाहिए कि कौन है, या कि ऐसी फोर्सेस जो कि ये चाहती हैं कि हर दफ़ा जब इलेक्शन हो तो उस इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बने उसके सर पे एक तलवार लटकती रहे। ये पिछले तीन दफ़ा से यही पैटर्न है। तो अब अगर इस माहौल के अंदर इलेक्शन अगर इस तरह से करवा भी लिए जाते हैं, ये एक दूसरा सवाल है ना, तो ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसपे पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है, वही तो मलिक साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फेडरेशन की जमातें हैं, ये सिंध जाएँ, वो पंजाब आएँ, ये KP जाएँ, मतलब पूरे मुल्क के अंदर तमाम सियासी जमातों को आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन फिर वही सवाल की आज़ादी तो उस सूरत में होगी कि पहले अमन अमान की सूरत हाल। इसमें खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा था इस्टेब्लिशमेंट को, GHQ को, सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से कि फोर्सेज हमें चाहिए। तो उनका जवाब क्या आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल की ये खबर है, उन्होंने पूछ रखा है, इलेक्शन कमीशन ने राय ली है, क्योंकि पहले भी जब राय ली थी बंदयाल साहब के दौर में तो उन्होंने कहा था जी हालात ठीक नहीं है। तो अभी इस राय के ऊपर ये बड़ा डिपेंड करता है। इलेक्शन कमीशन ने कल लेटर लिखा है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फ़याज़ राजा साहब, प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और दोनों ने बड़े अहम तारीख़ी हवालों से ये बात बताई आपको कि कितना इम्पॉर्टेंट है इलेक्शन का होना भी, और क्या क्या जवाज़ मुमकिन तौर पर खड़े किए जा सकते हैं इलेक्शन को उसका इनेकाद ना होने की राह में। लेकिन सबसे बुनियादी और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तानी कौम में बेयकीनी की फ़िज़ा है, और बेयकीनी की फ़िज़ा को यकीनी फ़िज़ा में उस वक्त बदला जा सकता है कि जब मुकर्रर तारीख़ पर इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन ही नहीं, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन से बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अभी जो बेयकीनी की फ़िज़ा है तो इसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंतखाबात हों, और इंतखाबात में अवाम अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदों को वोट दें, और वोट देने बाद जो भी हुकूमत बने वो हुकूमत अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने विजन के मुताबिक अपना एजेंडा और अपना तरक्याती प्लान लेकर आए, ताकि पाकिस्तान को मसाइल की गिरदाब से निकाला जा सके। अगर इलेक्शन में मुदाखलत होती है, कहीं पर सिस्टम सही नहीं चलाया जाता या चीज़ों को डिस्टर्ब किया जाता है, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। आखिर हमने एक दिन फ़ैसला करना है कि इस मुल्क को ठीक डगर पर लेके चलना है या नहीं चलना। इस सवाल का जवाब आपको, मुझे और पाकिस्तान के जो मुख्तदर इदारे हैं उन सबको मिलजुल कर सोचना होगा।